हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ज्योग्राफी वन लाइनर्स का पार्ट 9। बाकी के जो 8 पार्ट्स हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 500 से ज्यादा वन लाइनर्स क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन सबके नाम से सर्च कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हमारे ब्लॉग्स भी स्टार्ट हो गए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे साथ वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर। करेक्ट आंसर है इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट, हाउ कृष्णा लैंड इज डिफाइंड, टोटल फैलो लैंड प्लस नेट स्नो लैंड। चलिए नेक्स्ट है, कॉटन फाइबर्स आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट, एपिडर्मल फॉलिसिल्स ऑफ सीड्स। चलिए नेक्स्ट, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री। करेक्ट आंसर है ब्राजील। नेक्स्ट है, IR20 इज अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ राइस। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट टिम्बर। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है, वेयर ड्रोमोवेशिस एंड बर्न एग्रीकल्चर आर नोन एज मिल्पा। तो करेक्ट आंसर है मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। चलिए नेक्स्ट, डैश रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नोन, दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट है, which country is the largest exporter of uranium for India in the year 2015-16। उसका करेक्ट आंसर है कनाडा। चलिए, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली आर कॉल्ड रिन्यूएबल। एटॉमिक एनर्जी इज अ मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूरेनियम, थोरियम एंड plutonium. चलिए next, what are the major Southwest Asian oil fields located in Persian Gulf Coast? चलिए next, which is the largest producer of wool in the world is China. Next है, the main types of rainfall in humid equatorial climate are sustainable. चलिए next देखते हैं। next है आपका, the Mediterranean Sea region is recognized due to the highest rainfall in winter. चलिए next, Site Samir is a cold breeze that flows from the site towards sea. Sea water is more salty than rainwater because rivers carry salt from soil and put them in the sea. Typhoon often arrive in the seas of China and Japan. Next, which state receives rainfall throughout the year? Equatorial. Next है, serious environment of Maldives is considered to be due to what is essentially underutilization due to high population density, continuous soil erosion, industrial pollution of water and air. What are the signs of sudden collapse in atmospheric pressure, that is storm? Why clouds float in the atmosphere? Due to their low density. Which instrument is used to measure humidity is sling cyclometer. चलिए next है, a form of condensation that reduces visibility and causes breathing problem is smoke fog. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, oceans with large surface area, that is Pacific Ocean. What percentage of the world's clean water is stored as glacial ice, that is 70%. चलिए नेक्स्ट, melting of glaciers is a common phenomena associated with rising sea level. Glaciers are mostly found in the South Pole. In the ocean, where are the nidal creatures at the bottom of the ocean? The deepest trench in the world is called Mariana Trench. It is in the Pacific Ocean. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, the troposphere is the most heated part of the atmosphere because it gets heated from the surface of the Earth. Where is the ozone layer? In stratosphere. What are the imaginary lines that surrounds the Earth parallel to the
horizon latitude. The longitude distance for an interval of 2 hours will be equal to 300. What is called the same length of day and night on 23rd September in all the parts of the world? It is called autumn equinox. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है which imaginary lines are located at 00 latitude, that is equator. Which imaginary line divides the globe into two equal parts, that is equatorial line. What is called the subtropical high pressure tropics? Horse latitudes. Doldrums pressure zones lies between which two latitudes? 50 degree north to 50 degree south. Contours are hypothetical lines indicating areas of equal height. चलिए नेक्स्ट है what do the equatorial lines represent? Pressure. Imaginary lines connecting places with the same temperatures are called stratum lines. The science of map making is called cartography. The alignment of the beginning and the end line is expressed as justification. What are the large scale maps showing both natural and man-made forms? That is thematic maps. चलिए नेक्स्ट है who is called the roof of the world? That is Pamir Plateau. चलिए नेक्स्ट, which line separates India from Pakistan? That is Redcliffe line. नेक्स्ट है Nepal share its border with which country other than India? तो करेक्ट आंसर है चाइना. Countries to be separated by McMahon line, that is China and India. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का. China has the longest border line with which country? करेक्ट आंसर है मंगोलिया. चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. बाकी अब हमारे ब्लॉग्स भी स्टार्ट हो गए हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक अपनी तैयारी करते रहिए. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.